लो ब्रेकफास्ट कर लो, चलो फिर कर लेना ड्राइंग। पहले खा लो। तो अपने नाश्ते की जगह आप इधर उधर घूमोगे तो चोट तो लगेगी है। तुम जो लाए हो वही है। लाए तो ब्राउन है पर वाइट लग रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता भैया। दो बनवा लेते हैं और खाते एक ही। अरे रुको 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 रुक जाओ, सब्सक्राइबर्स को पहले खिलाओ। सब्सक्राइबर्स को जल्दी जल्दी जल्दी। आज इनके हाथों से खा के देखिए, टेस्ट थोड़ा वैसा लगेगा, अजीब सा। गंदा छोड़ो, चाय कैसी बड़ी है पहले ये बताओ, ठीक लग रही है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। ये है मेरी मम्मी। मम्मी राधे राधे करो। राधे राधे। आराम फरमा रही। खाने के बाद बहुत बुरा आलस आ चुका है। पापा गए हैं उस वाले घर पे और हस्बैंड इधर उधर घूम रहे हैं, बोर होते हैं। अपना ईयरफोन लगाते रहती है, अपनी पढ़ाई उनकी चलती रहती है। और गैस हमने भी अभी लंच वगैरह किया है। लंच हम लोगों ने खाया था तोरी की सब्ज़ी, रोटी, रायता और एक सब्ज़ी और थी, शायद कौन सी थी, क्या थी, बीन्स आलू थी क्या? बीन्स आलू थी। हाँ ऐसे ही कुछ था। बीन्स नहीं था, वो शायद रमास बोलते हैं। की फली थी। करेक्ट। तो खाना खा के अभी मम्मी भी लेट के थोड़ा रेस्ट कर रही हैं और हम भी रेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने कहा अपना व्लॉग आज यहीं से शुरू करते हैं। हमेशा हम उस कमरे से शुरू करते हैं, आज हम बेड से शुरू करेंगे, यहाँ से। और गैस आज मैं अपने लिए सुबह मॉर्निंग में ग्रीन साड़ी ढूंढ रही थी। तीज है ना कल, तो मैंने सोचा कि तीज के लिए कोई हरी साड़ी पहनेंगे। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी मेरी साड़ियाँ कहाँ रखी हैं पहले वाली, क्योंकि मेरे को पता लेटेस्ट साड़ी में मेरे पास कोई भी ग्रीन साड़ी नहीं है। ज़्यादातर गोल्डन वैसे टाइप के कलर्स हैं, ग्रीन नहीं है। लेकिन बट मेरी शादी के टाइम की मेरे पास हैं ग्रीन साड़ी 2-3। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी बेड में रखी हुई हैं। तो मैं बेड आज चेक कर रही थी खोल के, साड़ी निकाली तो वो तो रख दी साइड में। बट मेरे को अपना लहंगा भी नज़र आया, मेरी शादी का लहंगा, वो जो नहीं होते क्या बोलते कलीरे वगैरह, वो सब नज़र आया मुझे। तो मैंने कहा आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी। मम्मी दिखाएं फिर? दिखा दो। पहन के तो खैर नहीं दिखा सकते क्योंकि अब हम मोटे हो गए तो फिट भी नहीं आएंगे अब। ऊपर से इतनी भयानक गर्मी है। सर्दियों में तो मम्मी पहनी जा सकती है ये चीज़, है ना। गर्मियों में इतना मोटा लहंगा कौन पहनेगा? मेरी शादी के टाइम भी वो लहंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, एक्सट्रीम, मतलब क्या था, जनवरी का टाइम था तो एक्सट्रीम सर्दी चल रही थी उस समय। तो उस समय वो लहंगे में इनफैक्ट सिर्फ ऊपर ऊपर सर्दी मालूम पड़ रही थी, नीचे तो मालूम ही नहीं पड़ रही थी कि वो इतना मोटा, उसमें क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह, इतना मोटा ओवरऑल था वो। तो गर्मी में तो उसको पहन के मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि दी आपने पहन के नहीं दिखाया। तो मैं आपको सर्दियों में भले ये रिक्वेस्ट मैं पूरी कर सकूं, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरा खुद का मन करा। तो मैंने कहा आज मैं खुद भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। शादी के बाद मैंने अपना लहंगा शायद एक ही बार पहना है, करवा चौथ पे ना। मैं पहला करवा चौथ पड़ा था। हाँ, यहाँ तो एक ही बार पहना है। हाँ, उस वक्त पहना ही नहीं, रखा हुआ ऐसे बेड के अंदर, वो कहाँ पहना है। तो चलिए गैस मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। पहले ज़रा ये बेड में से छानबीन कर लेते हैं, निकाल लेती हूँ। और ये गाइस ये बेड भी मेरा शादी वाला बेड ही है। इस बेड पे हम जब लेटते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम नए नए हैं। मतलब हम पे बुढ़ापा नहीं आया है। मतलब मेरा अभी इतना बड़ा बेटा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मतलब बड़ा नया नवेला सा लगता है हमें। ऐसा लगता है हम काफ़ी यंग हैं। फालतू बातें बाद में करेंगे, पहले ज़रा लहंगा दिखाती हूँ। गाइस मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। मम्मी चली गई उस रूम में, उन्होंने कहा तुम आराम से अपना शूट करो। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपना शादी का लहंगा। तो जो कलर है वो है दरअसल घिया कलर होता है ना, घिया कलर, वो कलर है। बट जो इसका लहंगे का जो दुपट्टा है वो शायद दिस इज क्या, कौन सा कलर, मेहरून कलर है शायद, मेहरून है या फिर पता नहीं डार्क पर्पल है क्या। ये देखिए पर्पल है क्या। ये तो है दुपट्टा इसका, ये देख लीजिए। इसमें मोटी सी एम्ब्रॉयडरी है, खूब चौड़ा बॉर्डर है। आजकल दुपट्टे फिर भी हल्के आने लगे हैं, बॉर्डर में हल्का सा एम्ब्रॉयडरी देते हैं और ये हल्का रखते हैं थोड़ा, तो दुल्हन को इतना कैरी करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। पहले उस समय ये लगभग ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ये है, तब का डिज़ाइन है। तो उस समय ये इस तरह के आते थे।
उस दौरान मेरी वो बेंगलोर में मेरी एक जेठानी और हैं, अभी तो वहाँ नहीं है, खैर वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। 1.5 साल पहले भी उनका भी लहंगे का जो डिज़ाइन था ना वो लगभग ऐसा ही था, क्योंकि उस समय चली ऐसा ही डिज़ाइन रहा था। तो अब इसका दिखाती हूँ लहंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ब्लाउज देख लीजिए, ये है इसका ब्लाउज, ये देखिए। कलर गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे एक्चुअल में कलर ये वाले कलर नहीं पसंद है, मुझे एक्चुअल में रेड टाइप के कलर पसंद है मेरे ऊपर, पर शायद मे बी ठीक लग रहा होगा, आई थिंक लग ही रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये गाइज है इसका फ्रंट में ये है इसके बाजू मैंने कहा था कि यहाँ तक चाहिए, पर उन्होंने कहा था कि कुछ एम्ब्रॉयडरी का चक्कर पड़ रहा है, तो उसने कहा था यहाँ तक ही रखिए, तो फिर मैंने ये यहीं तक आते हैं यहाँ तक, और बैक साइड में ऐसा करवा दिया था ताकि मेरे को पहनने में थोड़ा इजी रहे, जिप वाला सिस्टम करा दिया था। और ये गाइस इसमें लटकन भी लगी हुई है, ये देखिए लटकन ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो हो गया ब्लाउज, और अब दिखाती हूँ इसका लहंगा। तो गाइस ये है लहंगा, ये मैंने अपनी मतलब शादी के बाद 1 साल बाद तभी निकाला था जब मेरी फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था मेरा, तब से उसके बाद मैंने इसको खोलकर भी कभी देखा नहीं है। अचानक से मेरा ऐसे ही साड़ी देखते देखते ये दिखाई पड़ा मुझे। तो गाइस इसमें देखिए कितनी सारी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत हैवी है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब इन तीनों को मिला के लगभग 10 या 11-12 किलो मैं कैरी करके रखी थी। तो इनफैक्ट सर्दियों के टाइम में मेरे को इस लहंगे की वजह से ठंड नहीं लगी ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतनी एम्ब्रॉयडरी है, सारी ठंड ले गई हुई। ये देखिए, इसकी भी शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई होगी या लगभग 7 साल पहले हुई होगी। वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि उस समय उनके लहंगों में कुछ ऐसा ही डिज़ाइन होगा। और ये देखिए गाइज, और गाइज अगर मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगी, प्राइस आप लोग अगर मुझसे पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ बता दूंगी, नहीं तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता है इसका प्राइस बताना। तो मतलब ये है कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इसकी वजह से इसका नीचे कलर थोड़ा हाइड हो गया था, जैसे ब्लाउज में ज़्यादा दिख रहा है पर यहाँ कम दिख रहा है, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। और इसकी हाइट वगैरह मैंने अपनी हाइट से लगभग इतनी लंबी रखवाई थी। और इसका बॉर्डर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है कैमरे में नहीं आ रहा है। ये देखिए, नजर आ रहा है, ये पूरा नेट में है, नेट के अंदर है ये देखिए, ये पूरा नेट है और इसके अंदर से ये कुछ शाइन वाला कपड़ा लगा हुआ है। आजकल तो खैर गाइज आप लोग को पता ही होगा, वो वैसा नेट लगा देते हैं जिससे क्या स्टिफ रहता है वो जो लहंगा होता है ना, पर तब शायद वो चीज़ चलती नहीं थी, इसीलिए इसमें कुछ ऐसा नेट वगैरह वो नहीं लगा है, वो जो नेट स्टिफ कर देता है लहंगे को, तो वो अपनी शेप वैसी की वैसी ले लेता है। जो लटकन साइड में लगे होते हैं वो ये हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है ये लहंगा? मुझे ना एकदम यादें ताज़ा हो रही है मेरी। गाइस मम्मी आ गई, कह रही है ये स्टोन की वजह से हैवी है, क्योंकि मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी इसके भारीपन की वजह से मैं इसको दोबारा कभी पहन ही नहीं पा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा तुम एक काम करो, इसके स्टोन्स निकलवा दो। मैंने कहा मम्मी उससे इसकी शोभा खराब हो रही है। एक आइडिया हम भी कर सकते हैं, ब्लाउज कर सकते हैं इसका चेंज कर दें, इनफैक्ट इसका दुपट्टा भी कर सकते हैं चेंज। दुपट्टे का क्या मैचिंग ऐसे कलर लेके आओ, हल्का गोटा लगवाओ, ज्यादा भारी नहीं, और ब्लाउज भी इसी में से कुछ मिक्स मैच करके बनवा लो। इतना तामझाम क्यों रखना, ठीक है। लेकिन इसका क्या करोगे, जो इसमें खुद का अपना कम से कम 8 किलो का जो वजन है, इसका क्या? वो तो चला नहीं, तो कमर पे पहनने में ज्यादा झूले तो कमर से चलेगा नहीं, सब तो जाएगा, वेट तो ले लेंगे इसका। वैसे भी मेन दिक्कत मेरे को शादी में ना इसकी लहंगे की दुपट्टे से हुई थी, क्योंकि वो जूड़ा है ना एकदम साइड में गिर रहा था इस वजह से। तो गाइज अभी देखिए, सोचते हैं कुछ करते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको मैं कभी तो पहनूं दोबारा, चाहे मिनी की शादी में क्यों ना पहनूं, और मिनी दुल्हन लगे चाहे नहीं लगे, मैं जरूर लगूंगी। यादें ताजा होगी मम्मी, वो तो हो ही जाती है, अपनी चीज कोई हो।
और मैंने इसको कभी दोबारा देखा भी नहीं निकाल के। आज मैंने कितने मतलब वही शादी के बाद तभी देखा था, फिर कभी नहीं देखा। आज खोल के, क्योंकि इसको फोल्ड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कभी निकाला ही नहीं। और आप मैंने सोचा आप लोग को दिखाती है तो इसी बहाने हम भी देख लेंगे। चलिए गैस रख देते हैं जरा। इस कैसे फोल्ड होगा मम्मी? अच्छा आजकल जो मम्मी आ रहे हैं ना, उनमें नेट आ रहा है, चौड़ा नेट आता है, एकदम स्टिफ रहता है वो नेट। उससे क्या आपका लहंगे का जो वो है ना वो गोल रहता है, गोल रहता है, हल्का रहता है। और जिस पहले ऐसी हाँ अब आजकल के लहंगे इतने हैवी अच्छे, मतलब महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे डिजाइन में हल्के भी आ रहे हैं। ये तो इसको मतलब अच्छा बनाने के लिए जितना हैवी किया गया है ना, तब जाके ये अच्छा बना है। लेकिन आजकल मैंने देखा है इस तरह का काम होता है उसमें कि वजन भी इतना नहीं होगा, आराम से कैरी कर सकती दुल्हन। और दुपट्टे तो बहुत हल्के रखते हैं। अभी देखा नहीं, दुल्हन ने 2-2 दुपट्टे रखती है, एक वो ऐसे डालती है, एक सर पे अलग से लेके डालती हैं। अगर हैवी हो तो फिर उन लोगों को भी दिक्कत होगी। पर मैंने तो वही बात, मेरे को तो उस समय इतनी मेरे को समझ थी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। और पार्लर वाली ने भी कोई सजेशन दी नहीं, उसने तो यही दुपट्टा जड़ दिया सर में, होगी हालत खराब मेरी। पूरी वीडियो में जब चल के आ रही हूँ ना, तब मैं कुछ तिरछे वे में ही चल के आ रही हूँ हल्का सा ऐसे, क्योंकि वो जूड़ा इस तरफ मेरे को लेके जा रहा था और ना जाओ तो दर्द हो रहा था सर में। क्या करें। और मैंने उस समय इतना नोटिस किया नहीं कि वीडियो में ये आजीवन के लिए टेढ़ा ही हो जाएगा मामला। नहीं तो कुछ नहीं, मिनी से कह देती भाई तू ऊपर से पकड़ ले, क्योंकि हैवी लहंगा था। तो एक तरफ मेरी दीदी चल रही थी, मेरी दिल्ली में रहती है दीदी कजन वो, और मिनी बगल में चल रही थी, तो दोनों मेरा लहंगा पकड़े हुए थी, पर मेरे दुपट्टे की तरफ किसी का नजर ही नहीं गई। और मैं भी तिरछा चल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ दुपट्टा भी संभाल लो जरा, क्या करे। और गैस ये देखिए, ये सब नकली जीड़े वगैरह, ये पता नहीं मेरे सर में लगे थे क्या, लगे ही होंगे तभी रखे हुए, इसी लहंगे के इसमें रखे हुए हैं। कभी तैयार हो तो लगाने काम आ जाते हैं। नहीं तो मैं बता तो रही हूँ, मैंने तो कभी फिर तैयार हुआ ही नहीं हूँ इस तरीके से, कभी नहीं हुआ कि ये जूड़े बूढ़े लगाऊं। गैस आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, शर्म सी लग रही है मेरे को। ये सब ये अरांदे प्रांदे ये सब मेरे बालों में लगाए गए थे। चोटी रेडी करी थी इतनी मेरे को याद है। और ये लेकिन ये किस जगह पे किस पोर्शन में लगाया गया ये मुझे याद नहीं, इसका मुझे याद है। ये और ये सब नकली बाल वगैरह मिक्स कर करके उन लोगों ने लंबी चोटी तैयार करी थी एक। फिर उसके बाद उसमें डाला था गजरा। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा था, मेरे को एक बात याद है मम्मी, याद तो रहती है, एक बात याद है, जबकि ये बोलते हैं कि मेरे को शादी से जुड़ी कोई बात याद नहीं है, और मेरे को एक चीज याद है। इसी में रख देती। अभी और भी है मम्मी इसमें तो, ये रहे ये जूड़ा ऊपर लगा था ना इसके ऊपर। हाँ करेक्ट, अब याद आया। एक जूड़ा यहाँ पे उन्होंने बनाया था और नीचे चोटी दी, उसमें चोटी भी डाली थी नीचे। तो ये जो चीज थी ना, ये उसमें ऊपर लगाया था और वहीं पे शायद इसको भी फिक्स किया था किसी तरीके से। तो ये जो लटकन वटकन है ना, ये सब ऊपर टॉप पे कहीं था और नीचे चोटी थी, ऐसा कुछ था। तो हमारे पास ये सब चीज़ अभी भी रखी हुई है मौजूदा हालात में। ये इनफैक्ट खराब हो गया थोड़ा, देखो ये निकल गया इसमें से, नहीं तो ये एकदम इस तरीके से बंद होता है तो ये इसका शेप अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी यूज कर ली लेंगे। नहीं मैंने कभी चीज लगाई तक नहीं है, देखी तो क्या ही चीज, अब आज देखी तो नजर आई तो देख ली। दीज अरांदा परांदा सी, किसी दिन मैं भी सिखड़ी बनूंगी तब लगाऊंगी परांदा। मेरे को वैसे भी पंजाबी बोलने का बड़ा शौक चढ़ता भी है। तो गाइज ये किसी दिन मैं अपना कोई लोड़ी लुक शेयर करूंगी, उस दिन आपके साथ ये परांदे में चोटी बनाऊंगी। हमें कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो चलिए गाइज, कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताना मुझे। मतलब जो मेरी पुरानी यादें थी ना, वो मैं आपके साथ सीधी ताज़ा करके, जब पार्लर में मुझे रेडी कर रही थी ना, तो उसने यहाँ पे ना मेरे को ना वो उल्टा कंघा चलाते हैं, और मेरे जो बालों की क्वालिटी है ना वो ऐसी है कि बहुत जल्दी टैंगल्ड हो जाते हैं। तो जब उसने उल्टा कंघा चलाना शुरू किया इस जगह पे, क्योंकि उसको यहाँ पे बन जैसा कुछ देना था, ऊंचा करना था थोड़ा, उल्टा कंघा जब वो चला रही थी, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अब ये बाल सुलझाने के लिए सीधे भगवान अवतार लेंगे, इंसान इसको नहीं सुलझा सकते। पर सोचा कि शादी तो करनी ही है तो उसके लिए सुंदर तो लगना ही है, चाहे बाल कटाने ही पड़े बाद में। उसके बाद पता है क्या, मैं फेरे से पहले कहा था कि लहंगा चेंज करके अब मामा की दी हुई साड़ी पहन के लड़की आएगी। अब तो खैर आज के ज़माने में कोई नहीं करता वो चीज़,
लेकिन उस समय तो अम्मी मामा की दी हुई साड़ी पहनते थे। आजकल कोई नहीं पहनता, आजकल तो जो लहंगा पहन के आए हैं उसी में शादी करते हैं, उसी में फेरे वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो मेरे से बोला गया कि भैया लड़की का कपड़े चेंज करके साड़ी में आएगी, मामा वाली दी हुई साड़ी में। तो मैंने तब मुझे टेंशन अपने इस चीज़ की थी कि ये जो मेरा जो सर ऐसा तैयार हुआ अब ये क्या होगा इसका। फिर मैंने 3 घंटे, क्योंकि जनवरी का टाइम था, हस्बैंड तो वहाँ आग ताप रहे, बाहर जलाई थी आग, वहाँ चेयर डाल के आग सिक रही थी, अच्छे से याद है मेरे को, मैंने विंडो में से झांक के देखा था। और हम यहाँ रो रहे थे बैठ के अंदर, लिटरली मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे क्या कर रहे हैं पता है। लिटरली मैं रो रही थी कि मेरे को आइडिया लग गया था, मेरे बाल उलझ गए अच्छी तरीके से। और मेरे डैडी, नहीं बिट्टू तुम रो मत, देखो सारे कल सुबह होते ही लिवॉन लेके आएंगे हम, क्योंकि उस समय लिवॉन वगैरह मेरे पास जो था भी वो मिसप्लेस हो गया, शादी की भसड़ में इधर उधर कुछ हो गया। और डैडी कहते नहीं बिट्टू तुम रो मत, हम पूरी की पूरी लिवॉन की बोतल ला के उड़ेल देंगे तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हारे एक एक बाल सुलझवा देंगे हम, तुम टेंशन मत लो। और मेरी भाभी हैं गोवा में जो रहती हैं वो, और मेरी बहन, दोनों लोग लगे हुए एक एक बाल सुलझाने में, और एक तरफ मैं लगा हुआ। कैसे कैसे 3 घंटों में हमने ये बाल सुलझाए। और क्योंकि मेरे बालों की जो क्वालिटी है ना, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी उलझते हैं, और अगर कोई उल्टा कंघा चला दे तो कहने ही क्या। कंघा जो सीधा चलाता है ना उसमें सुलझते हैं, और उल्टा चलता है ना तो वो उलझते हैं। लेकिन वो तरीका वही है इसको पफ बनाने का, बन बनाने का, जो ऊपर जो ऊंचाई देने के लिए। आजकल तो और भी तरीके हो गए हैं, उस समय शायद में भी यही तरीका था इनके पास। तो भाई साहब जो हमारे साथ हुआ हमने आपको बताया, पर हम बहुत रोए भी, क्योंकि हमें यही लग रहा था बाल तो गए। और पता है मैंने कि डैडी से क्या बोला, उस समय इतनी ज़्यादा उम्र तो थी नहीं, ऐसी थी 22 साल की। क्या बोल रही हूँ मैं रोते रोते कि अब ये बाल सब कटाने पड़ेंगे, और टकली बहू को कौन प्यार करे। मैंने कहा टकली बहू को कौन प्यार करे। डैडी कहते नहीं कोई टकला नहीं होना पड़ेगा तुमको, हम सारी की सारी लिवॉन 2-3 बोतल तुम्हारे ऊपर उड़ेल देंगे, तुम्हारे बाल सुलझवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि डैडी मेरे को रोते भी नहीं देख सकते बिल्कुल। तो भैया ऐसे करके हमारी शादी हुई। लेकिन भैया 3 घंटे लग के हमने तीनों ने मेहनत करी, और ये बाल सुलझ गए मेरे। फिर मैंने एक भाभी से बोल के एक छोटा सा यहाँ पे जूड़ा बनवा लिया था, और साड़ी से पिन करवा लिया था, मतलब जो साड़ी पहनी उसको पिनअप करा लिया था ऊपर। इस तरीके से हमने अपनी शादी करी थी। तो गाइस कैसी लगी स्टोरी आपको? ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डीप घुस के है। मैंने आपको एक बार शादी की स्टोरी बताई है, लेकिन ये स्टोरी है बहुत बारीक है, ये मैं आपको बताती नहीं हूँ। लहंगा दिखाया तो ये भी बता दिया। अच्छा लगा तो बताना फिर। तो गाइस आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी मम्मी से भी कर दीजिए बाय बाय, और मुझे भी कर दीजिए बाय बाय। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। मैं बाय करो, बाय गाइस, मिलती हूँ कल।